पिछले वीडियो में हमने सुना कि अष्टावक्र बताते हैं कि जब किसी का मैं और मेरा का भ्रम समाप्त हो जाता है तब शुद्ध आत्मस्वरूप में सहज स्थित होना ही वास्तविक मुक्ति है। और भी उन्होंने मुक्त पुरुष के पिछले वीडियो में लक्षण बताए और अवस्था की चर्चा करी। वो इसी बात को अपनी आगे बढ़ाते हुए बताते हैं। एक तरह से वो इसको प्रेज़ करते हैं। वो कहते हैं कि जिस बोध का उदय होने पर जागने में स्वप्न के समान भ्रम की निवृत्ति हो जाती है, उस एक सुख स्वरूप शांत प्रकाश को नमस्कार है। जगत के सभी पदार्थों को प्राप्त करके कोई बहुत से भोग तो प्राप्त कर सकता है, पर उन सब का आंतरिक त्याग के बिना सुखी नहीं हो सकता, आनंदित नहीं हो सकता। फिर वो आगे कहते हैं कि जिसका मन कर्तव्य है और यह अकर्तव्य है, इन दोनों द्वंद्वों में आदि दुखों में उनकी दुखों की तीव्र ज्वाला से झुलस रहा है, उसे भला कर्म त्याग रूपी शांति का अमृत धारा सेवन किए बिना सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है। यह संसार केवल एक भावना मात्र है और कुछ भी नहीं। भाव और अभाव के रूप में स्वभावतः स्थित पदार्थों की कभी अभाव नहीं होता है। अष्टावक्र आत्मा की सिद्धता और उसकी अप्राप्ति के भ्रम को दूर करते हुए बताते हैं कि आत्मा ना तो दूर है न पास है, वह तो प्राप्त ही है। तुम स्वयं ही हो, उसमें कोई विकल्प नहीं, ना विकल्प है, ना प्रयत्न है, ना विकार है, ना मल है। तुम्हारा आत्मस्वरूप जो है उसको वो उजागर करने की बात करते हैं और कहते हैं कि अज्ञान मात्र की निवृत्ति और स्वरूप का ज्ञान होते ही दृष्टि का आवरण भंग हो जाता है और तत्व को जानने वाला शोक से रहित होकर शोभायमान हो जाता है। फिर वो कहते हैं कि सब कुछ कल्पना मात्र है और आत्मा नित्य मुक्त है। धीर पुरुष इस तत्व को जानकर फिर बालक के समान क्या अभ्यास करे, यानी कि उसके लिए बालक के समान कोई भी प्रैक्टिस शेष नहीं रह जाती, कोई भी अभ्यास शेष नहीं रह जाता है। आत्मा ही ब्रह्म है और भाव अभाव कल्पित है। ऐसा निश्चय हो जाने पर निष्काम ज्ञानी फिर क्या जाने, क्या कहे और क्या करे, उसके लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। आगे अष्टावक्र बताते हैं कि जगत का उदय और अस्त दोनों में आत्मा कैसे अपरिवर्तनीय है। उनकी मतलब आत्मा की जो एक अपरिवर्तनीय स्टेट है उसको बताते हैं और कहते हैं कि सब आत्मा ही है। ऐसा निश्चय करके जो चुप हो गया है, उस पुरुष के लिए यह मैं हूँ, यह मैं नहीं हूँ आदि कल्पनाएं भी शांत हो जाती हैं। मतलब वो इन सब बातों से ऊपर उठ जाता है। अपने स्वरूप में स्थित होकर शांत हुए तत्वज्ञानी के लिए न विक्षेप है, न एकाग्रता, न ज्ञान और न अज्ञान, न सुख है न दुख है। तो ऐसी अवस्था को आनंद की अवस्था कहा जाता है। तो वो आनंद में स्थित है। जो योगी स्वभाव से ही विकल्प रहित है, उसके लिए अपना राज्य होना या भिक्षा मांगना या लाभ हानि या भीड़ में या सूने जंगल में ही कोई अंतर नहीं रह जाता है। यानी किसी भी अवस्था में उसका कोई भी अंतर नहीं रह जाता है। यह कर लिया, यह कार्य शेष है। इन द्वंद्वों से जो मुक्त है उसके लिए धर्म कहाँ, कर्म कहाँ, अर्थ कहाँ और विवेक कहाँ, क्योंकि ये सब भी मन के ही उपकरण है। तो वो कहते हैं अष्टावक्र कि इनसे भी वो मुक्त हो जाता है, इनसे भी ऊपर उठ जाता है। जीवन मुक्त योगी का ना तो कुछ कर्तव्य है और ना ही उसके हृदय में कोई अनुराग है। जैसा भी जीवन बीत जाए वैसा ही वो उसमें स्थित है। फिर इन सब के आगे अष्टावक्र कल्पना, ध्यान और मुक्ति से भी परे की अवस्था के बारे में बताते हुए कहते हैं
यानी अभी तक तो वो मुक्ति की अवस्था बता रहे थे कि मुक्त पुरुष के क्या क्या लक्षण हैं, वो उससे भी परे जाते हुए कहते हैं कि जो महात्मा सभी संकल्पों की सीमा पर विश्राम कर रहा है, उसके लिए मोह कहाँ, संसार कहाँ, ध्यान कहाँ और मुक्ति भी कहाँ। यानी मुक्ति का भी विचार उसके मन से जा चुका है। तो वो संकल्पों की बात करते हैं यहाँ पे। तो उनका कहना बेसिकली एक मूल मंत्र है कि संकल्प ही वृष्टि, संकल्प ही सृष्टि, संकल्प ही सर्व भेद वेद और भूगोष्ठी। यानी कि संकल्प ही हर चीज़ की जड़ है। तो जो सभी संकल्पों की सीमा पर विश्राम कर रहा है, यानी संकल्प मन से ही निर्मित जनित होते हैं, तो जो अपने मन को भी परे चला गया है, यानी कि संकल्प की जो मन की शक्ति होती है, चित्त की शक्ति होती है, उससे भी दरकिनार जाके बैठ के देख रहा है, उसके लिए मुक्ति भी कहाँ है, वो मुक्ति से भी आगे चला गया है। जिसने इस संसार को वास्तव में देखा है वह कहे कि यह नहीं है, नहीं है। जो कामना रहित है वह तो इसे देखता हुआ भी नहीं देखता है, संसार से भी दरकिनार हो जाता है। तो बेसिकली संसार है क्या, माइंड का प्रोजेक्शन ही है। तो वो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं जिसने अपने से भिन्न परब्रह्म को देखा हो वह चिंतन किया करे कि मैं ब्रह्म हूँ, पर जिसे कोई दूसरा दिखाई नहीं देता वो निश्चिंत है और क्या विचार करेगा। यहाँ पे वो बताते हैं कि जिसने परब्रह्म को अपने से भिन्न देखने का दावा करा है या देखता है, जो अपने से परब्रह्म को भिन्न, वो तो विचार भी करे कि उसकी परब्रह्म कैसा होगा और उसका क्या है, पर जो इससे अपने आप को अलग ही नहीं देखता, वो देख ही नहीं पाता, बेसिकली वहीं से देखता है। जो सबको देखता है, जब उससे कोई देखता है तो फिर वो क्या देखेगा। तो इसलिए उस स्थिति को वो बताते हैं कि वह निश्चिंत है और वह क्या विचार करेगा उसके बारे में। जिसने अपने स्वरूप में भी कभी कोई विक्षेप देखा हो वह तो उसको रोके। तत्व को जानने वाले का विक्षेप भी कभी होता ही नहीं है, किसी साध्य के बिना वो क्या करे। तत्वज्ञ तो संसारिक लोगों से उल्टा होता है, वह समान लोगों जैसा व्यवहार करता हुआ भी अपने स्वरूप में न समाधि देखता है, न विक्षेप देखता है, न लय ही देखता है। तत्वज्ञ भाव और अभाव से रहित, तृप्त और कामना रहित होता है। लौकिक दृष्टि से कुछ उल्टा सीधा करते हुए भी वह कुछ भी नहीं करता है। आगे अष्टावक्र सहज ज्ञानी की कैसी स्थिति होती है, वो कैसा लोक व्यवहार करता है, ये बताते हैं। और कहते हैं कि तत्व का प्रवृत्ति या निवृत्ति का दुराग्रह नहीं होता। जब जो सामने आ जाता है वह उसे करके आनंद में रहता है। ज्ञानी कामना, आश्रय और परतंत्रता आदि के बंधनों में से सर्वथा मुक्त होता है। प्रारब्ध रूपी वायु के वेग से उसका शरीर उसी प्रकार गतिशील रहता है जैसे वायु के वेग से सूखा पत्ता। तो प्रारब्ध यानी कि वो पुराने कर्म, किसी प्राणी के, किसी व्यक्ति के या किसी के मन के वो पुराने कर्म जो अब फल देने लगे हैं। तो कर्मों के फल को समझ के, जान के कोई व्यक्ति उसमें लिप्त नहीं होता। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो उसमें लिप्त नहीं होता, और उसका जो व्यवहार होता है वो ऐसे होता है जैसे सूखे पत्ते हवा में उड़ते रहते हैं। तो प्रारब्ध को हवा की संज्ञा दी है उन्होंने और कहा है कि ऐसे ही सूखे पत्ते की तरह विचरण करता रहता है, अपनी कोई दिशा वो मन से तय नहीं करता। जो संसार से मुक्त है वह न कभी हर्ष करता है, न विषाद करता है, उसका मन सदा शीतल रहता है और वो शरीर में रहते हुए भी विधेय समान सुशोभित रहता है। जिसका अंतर्मन शीतल और स्वच्छ है, जो आत्मा में ही रमण करता है, उस धीर पुरुष की ना तो किसी त्याग की इच्छा होती है और ना कुछ पाने की आशा होती है।
तो जैसा उन्होंने बताया, एक सूखे पत्ते के समान होता है और अपने प्रारब्ध से जनित कर्मों को भोगता चला जाता है। जिस धीर पुरुष का चित्त स्वभाव से ही निर्विषय है, वह साधारण मनुष्य के समान प्रारब्धवश बहुत कुछ कार्य करता है, पर उसका उसे न तो मान होता है, न ही अपमान होता है। यानी कि वो मान अपमान और उससे मिलने वाले फल को एक तरह से छोड़ के फिर बस अपने प्रारब्ध से जनित कर्मों को करता रहता है। और ऐसे वो बहुत से कर्म करता रहता है, पर उनसे अछूता रहता है उनके परिणामों से। यह कर्म शरीर ने किया है, मैंने नहीं, मैं तो शुद्ध स्वरूप हूँ। इस प्रकार जिसने निश्चय कर लिया, वह कर्म करता हुआ भी नहीं करता है। सुखी और श्रीमान जीवन मुक्त विषयी के समान कार्य करता है, परंतु विषयी नहीं होता। वह तो सांसारिक कार्य करता हुआ भी शोभा को प्राप्त होता है। यानी सब विषयों में रस लेता हुआ तो वो दिखता है, पर किसी भी विषय में कोई रस नहीं लेता अंतःकरण से और मुक्त रहता है। जो धीर पुरुष अनेक विचारों से थककर अपने स्वरूप में विश्राम पा चुका है, वह न कल्पना करता है, न जानता है, न सुनता है, न देखता ही है। ऐसा ज्ञानी समाधि में आग्रह न होने के कारण मुमुक्षु नहीं है, और विक्षेप न होने के कारण विषयी नहीं है, यानी कि विषयों में रस लेने वाला नहीं है। मेरे अतिरिक्त जो कुछ भी दिख रहा है वह सब कल्पित है, ऐसा निश्चय करते हुए वो सबको देखता हुआ वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म समान है। तो जिसके अंतःकरण में अहंकार विद्यमान है, वह देखने में कर्म न करता हुए भी करता है, पर जो धीर पुरुष निरहंकार है, वह सब कुछ करता हुआ भी कर्म नहीं करता है। तो यहाँ पे बताते हैं कि मेन क्राइटेरिया जो है वो देखने दृष्टि का अहंकार है। तो जिसके मन में अहंकार है, वो तो बाहर से दिख सकता है कि ध्यान लगा के बैठा है, साधना कर रहा है या समाधि में बैठा है, पर अंतःकरण से बहुत से कर्म कर रहा होता है। लेकिन जिसके मन में अहंकार नहीं है, वो बहुत से कर्म अपने प्रारब्धवश करता हुआ भी कुछ भी करता हुआ नहीं दिखता है। तो ये बेसिक डिफरेंस उन्होंने बताया अष्टावक्र ने। फिर वो आगे कहते हैं कि मुक्त पुरुष के चित्त में ना तो उद्वेग है, उद्वेग यानी कि हलचल, भीषण हलचल है, ना संतोष है, ना कर्तव्य का अभिमान है, और ना चित्त में न आशा है, न संदेह। ऐसा चित्त सुशोभित होता है। मुक्त पुरुष के चित्त की उन्होंने यहाँ पे क्वालिटी बताई कि उसमें ना तो उद्वेग है, ना संतोष है, ना कर्तव्य का अभिमान है, और ना चित्त में आशा है कोई। तो इतना सब बताने के बाद फिर वो आगे अष्टावक्र एक अज्ञानी व्यक्ति के प्रयासों की तुलना ज्ञानी व्यक्ति के सहज स्वभाव से करते हैं, कि अज्ञानी व्यक्ति कैसे कैसे प्रयास करता है और ज्ञानी व्यक्ति उन्हीं सब कर्मों को कैसे सहज व्यवहार से करते हुए आगे बढ़ता है। तो इसी को बताते हुए वो कहते हैं कि जीवन मुक्त का चित्त ध्यान में विरक्त होने के लिए और व्यवहार करने के लिए चेष्टा नहीं करता। निमित्त के शून्य होने पर वह ध्यान से विरक्त भी होता है और व्यवहार भी करता है। तो स्थिति कैसी है, समझने वाली है कि एक मुक्त व्यक्ति की स्थिति कैसी है, उसको कैसा व्यवहार करता है। इसी को आगे समझाते हुए वो कहते हैं कि अविवेकी पुरुष यथार्थ तत्व का वर्णन सुनकर और अधिक मोह को प्राप्त होता है या संकुचित हो जाता है। कभी कभी तो कुछ बुद्धिमान भी उसी अविवेकी के समान व्यवहार करने लगते हैं। तो व्यवहार अविवेकी पुरुष का बताया उन्होंने, और आगे बताते हैं कि मूर्ख पुरुष बार बार चित्र की एकाग्रता और निरोध का अभ्यास करता है, यानी कि अभ्यास से उसे पाने की कोशिश करता है, जिसे ऑटो हिप्नोसिस भी बोलते हैं। फिर वो कहते हैं कि धीर पुरुष सुसुप्ति के समान अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए भी कुछ भी कर्तव्य रूप से नहीं करता है।
तो ये दोनों के बेसिक डिफरेंस बताया उन्होंने। फिर वो कहते हैं कि मूल पुरुष प्रयत्न से या प्रयत्न के त्याग से शांति प्राप्त नहीं करता, पर प्रज्ञावान पुरुष तत्व के निश्चय मात्र से शांति प्राप्त कर लेता है। आत्मा के संबंध में जो लोग अभ्यास में लगे रहते हैं वे अपने शुद्ध बुद्ध प्रिय पूर्ण निष्प्रपंच और निरामय ब्रह्म स्वरूप को नहीं जानते, यानी कि प्रयास से उसे नहीं जाना जा सकता है, वो एक सहज अवस्था है। अज्ञानी मनुष्य कर्म रूपी अभ्यास से मुक्ति नहीं पा सकता और ज्ञानी कर्म रहित होने पर भी केवल ज्ञान से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तो ज्ञानी और अज्ञानी की स्थिति बताते हुए उन्होंने कहा कि अज्ञानी मनुष्य कर्म रूपी अभ्यास, यानी कि अभ्यास करता रहता है, कर्म उसका जारी रहता है, फिर भी मुक्ति नहीं पा सकता वो, क्योंकि मुक्ति किसी कर्म से तो मिलती नहीं है। जैसे उन्होंने पहले बताया, कुछ करने से मुक्ति नहीं मिलती है, तो वो इसी को अभ्यास को अज्ञानी का अभ्यास कहते हैं। और वो कहते हैं कि ज्ञानी कर्म रहित होने पर भी केवल ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त कर लेता है, यानी कि ज्ञानी कुछ भी ना करे, कोई उसके लिए अभ्यास ना करे, कोई प्रैक्टिस ना करे, फिर भी वो मुक्ति प्राप्त कर लेता है ना करते हुए भी। अज्ञानी को ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो सकता क्योंकि वो ब्रह्म होना चाहता है। ज्ञानी पुरुष इच्छा ना करने पर भी पर ब्रह्म बोध स्वरूप में रहता है। फिर वो आगे कहते हैं कि अज्ञानी निराधार आग्रहों को निराधार आग्रहों में पकड़कर संसार का पोषण करते रहते हैं। ज्ञानियों ने सभी अनर्थों की जड़ इस संसार की सत्ता का ही पूर्ण नाश कर दिया है। नाश कर दिया है मतलब अपने उससे मुक्त हो गए हैं, उसको एक तरीके से जान लिया है कि ये इसका कोई आउटकम नहीं है, कोई फ्रूटफुलनेस नहीं है। तो अज्ञानी निराधार आग्रहों को भी पकड़ लेता है और ज्ञानी अनर्थों की जड़ संसार को, सत्ता को ही पूर्ण तरह छोड़ चुका है, यानी कि उनका एक तरह से नाश कर चुका है। अज्ञानी शांति नहीं प्राप्त कर सकता क्योंकि वह शांत होने की इच्छा से ग्रस्त है। उसकी ये जो इच्छा है यही उसे अशांत कर देगी। ज्ञानी पुरुष तत्व का दृढ़ निश्चय करके सदैव शांत चित्त ही रहता है, सदैव शांत रहता है। अज्ञानी को आत्म साक्षात्कार कैसे हो सकता है जब वो दृश्य पदार्थों में आश्रय को स्वीकार करता है। जो भी दृश्य पदार्थ है, यानी कि फिजिकल वर्ल्ड है, उसमें ही आश्रय लेता है, तो उसको आत्म साक्षात्कार कैसे हो सकता है। उसकी दृष्टि फिजिकल वर्ल्ड तक की है, तो उसको आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। ज्ञानी पुरुष तो वो है जो दृश्य पदार्थों को न देखता हुआ अपने अविनाशी स्वरूप को देखता है, यानी कि जिसकी दृष्टि आत्मदृष्टि है। तो ये सब बताने के बाद आगे अष्टावक्र बनावटी शांति और ज्ञानी की स्वाभाविक स्थिति का अंतर स्पष्ट करते हुए बताते हैं। वो कहते हैं कि जो आग्रह करता है उस मूर्ख का चित्त निरुद्ध कहाँ है। आत्मा में रमण करने वाले धीर पुरुष का चित्त सदैव स्वाभाविक रूप से निरुद्ध ही रहता है। कोई पदार्थ की सत्ता की भावना करता है और कोई पदार्थों की असत्ता की। ज्ञानी तो भाव अभाव दोनों भावनाओं को छोड़कर निश्चित ही रह जाता है। वो यहाँ बताते हैं कि कोई सांसारिक चीज़ों में, फिजिकल चीज़ों में उलझता है, कोई उसको त्यागता है, लेकिन जो मुक्त होता है वो त्याग और उससे दोनों से ही परे होता है। मिल जाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कहते हैं कि बुद्धिहीन पुरुष अज्ञानवश अपने शुद्ध अद्वितीय स्वरूप का ज्ञान तो प्राप्त करते नहीं, केवल भावना करते हैं। उन्हें जीवन पर्यंत शांति नहीं मिलती। वही प्रयत्नशील रहता है, वो भावनाओं में रहता है कि ऐसा होगा वैसा होगा मुक्ति में, और उन्हीं के विचारों में फिर वो ज़िंदगी भर अशांति रहता है। यानी कि ये भी एक तरह से एक बाधा ही है।
किसी अच्छी चीज़ का या मुक्ति की अवस्था का विचार भी एक तरह का विचार ही है जो बंधन पैदा करता है। फिर वो आगे बताते हैं कि मुमुक्षु पुरुष की बुद्धि कुछ आश्रय ग्रहण किए बिना नहीं रहती। मुक्त पुरुष की बुद्धि तो सब प्रकार से निष्काम और निराश्रय ही रहती है। अज्ञानी पुरुष विषय रूपी मतवाले हाथियों को देखकर भयभीत हो जाते हैं और शरण के लिए तुरंत निरोध और एकाग्रता में सिद्धि के लिए छटपट चित्त की गुफा में घुस जाते हैं। यानी कि अज्ञानी पुरुष की भय की स्थिति बताई है उन्होंने कि उनको भय लगता है और वो भय से मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। पर कामना रहित ज्ञानी सिंह है, यानी कि शेर के समान है, जिसके मन में कोई भी कामना शेष नहीं बची। तो वो ऐसे किसी हाथी की तुलना जो अभी उन्होंने करी भय से, उसे देखते ही विषय रूपी मतवाले हाथी चुपचाप भाग जाते हैं। यानी कि वो इन चक्करों में नहीं पड़ता। उसको देखने से भय स्वयं भाग जाता है, उसकी एक नहीं चलती और वो उल्टे वे तरह तरह के खुशामद करके सेवा करते हैं। तो यहाँ पे अष्टावक्र ने ज्ञानी की स्थिति जो बताई है वो एक शेर की तरह बताई है, एक सिंह की तरह बताई है, और अज्ञानी को भयभीत बताया है। वो बताया है कि कैसे विषय रूपी, यानी कि जो चित्त में लहरें आती हैं विषय को देखकर, किसी चीज़ के एक्सपोजर को देखकर, तो वो उस मतवाली स्थिति को देखकर वो देख तो सकता है पर उसे देखने के बाद भयभीत हो जाता है और शरण के लिए तुरंत निरोध करता है और एकाग्रता की सिद्धि के लिए झटपट चित्त की गुफा में घुस जाते हैं। यानी कि वो भयभीत हो जाते हैं, कोई भी चित्त में हलचल होती है उसको देख के ऐसे अज्ञानी तो इस तरह से समझते हैं ऐसे कि एक अज्ञानी व्यक्ति जो होता है वो जैसे ही वो पढ़ तो लेता है, लेकिन पढ़ने और समझने के बाद एक ऐसी स्थिति को प्राप्त नहीं हो पाता जिसमें सिंह के भांति, जिसने कहा है अष्टावक्र ने, कि अपनी तरंगें आने के बाद, चित्त में मन में तरंगें आने के बाद, विषयों के सामने आने के बाद वो उनमें आसक्त हो जाता है और उस आसक्ति को वो पहचानने के बाद फिर वो क्या करता है कि उससे भागता है, उससे डर जाता है। यानी कि वो समझता है कि ऐसी जो स्थिति है जिसमें मन किसी चीज़ में आसक्त हो गया है तो वो अब एक तरह से डिस्टर्बेंस पैदा करेगी, तो वो उस डिस्टर्बेंस से घबरा जाता है। उस घबराने वाली स्थिति को उन्होंने कहा है भयभीत स्थिति। जो सिंह हाथी को देख के जैसे भयभीत हो जाता है व्यक्ति, वैसे ही मतवाली किसी कामना को देख के अज्ञानी पुरुष भयभीत हो जाता है। पर इससे उलट जो कामना रहित, यानी कि निष्काम हो गया है जिसका मन, जिसका चित्त, वो सिंह की तरह होता है, यानी शेर की तरह होता है और किसी भी विषय के रूप में मतवाले हाथी को देख के वो नहीं घबराता, अपितु वो हाथी उससे घबरा जाता है और उल्टा उसी की खुशामद करने लगता है। तो ये अंतःकरण की चित्त की स्थिति की बड़ी बारीक उन्होंने बात कही है। फिर वो आगे कहते हैं कि शंका रहित ज्ञानी पुरुष मुक्ति के साधनों का अभ्यास नहीं करता, वह देखते, सुनते, छूते, सूंघते, भोगते हुए भी आनंद में मग्न रहता है। यानी सब कुछ करते हुए भी उसका आनंद जो है वो हिलता नहीं है। शुद्ध बुद्धि पुरुष वस्तु तत्व के केवल सुनने मात्र से अकुशलता रहित हो जाता है और फिर अनाचार या उदासीन पर उदासीनता पर उसकी दृष्टि नहीं जाती है। स्वभाव में स्थित ज्ञानी शुभ हो या अशुभ जो जब करने के लिए सामने आता है
वह तब उसे बालक की चेष्टा के समान सरलता से कर डालता है, यानी कि बालक के चित्त के समान उसका चित्त हो जाता है, वो कर डालता है, वो उससे भागता नहीं है, उससे घबराता नहीं है। जैसी उन्होंने अभी बात कही शेर और हाथी का जो उपमा दिया, उसी तरीके से वो न भागता है न उससे घबराता है, वो जो आता है उसे कर डालता है। स्वतंत्रता से ही सुख की प्राप्ति होती है, स्वतंत्रता से ही परम तत्व की उपलब्धि होती है, स्वतंत्रता से ही परम शांति की प्राप्ति होती है, स्वतंत्रता से ही परम पद मिलता है। यानी कि जो परतंत्र है उसकी तो कहीं पे भी गति नहीं है, और स्वतंत्र जो है यानी कि अंतःकरण से स्वतंत्र जो है वो सब में, मतलब वही सच्चा एक तरह से हकदार है। हकदार यह है या सच्चा तरह से मुक्त है, मुक्त व्यक्ति का लक्षण उन्होंने बताया। तो वो कहते हैं कि जब साधक अपने आप को अकर्ता अभोक्ता निश्चय कर लेता है तब उसके चित्त में सभी वृत्तियां क्षीण हो जाती हैं। चित्त वृत्ति निरोध, मतलब उसके अंदर कोई चित्त में वृत्ति नहीं बसती है। अंत में अष्टावक्र पूर्ण स्वतंत्र पुरुष के बारे में अंतिम घोषणा करते हुए कहते हैं कि धीर पुरुष की स्वाभाविक स्थिति विक्षोभ युक्त होने पर भी श्रेष्ठ है, पर जिसके चित्त में अनेक इच्छाएं भरी हैं उस अज्ञानी पुरुष पर बनावटी शांति शोभा नहीं पाती। वो दोनों तरह से हो सकते हैं कि धीर पुरुष बड़े भोगों का आनंद भी करते हैं और पर्वतों में भी रहते हैं, यानी कि सब चीज़ों में लिप्त भी रहते हैं और सब चीज़ों से अलग भी रहते हैं। दोनों अवस्थाओं में उनकी कल्पना बंधन और बुद्धि की वृत्ति, यानी कि जो भी उसके नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं वो उन सब से मुक्त रहते हैं। धीर पुरुष शास्त्रज्ञ ब्राह्मण देवता तीर्थ स्त्री राजा और प्रिय को देखकर उनका स्वागत करता है, पर उसके हृदय में कोई कामना नहीं होती। यानी कि वो इन सब को देखता तो है, उनसे स्वभावतः उनके स्वागत तो करता है, पर उसके हृदय में इनसे कोई कामना नहीं होती, इनसे कुछ लेने की एक तरह से लालसा नहीं होती। सेवक पुत्र स्त्री नाती सगोत्र द्वारा हंसी उड़ाए जाने पर भी और धिक्कारने पर भी योगी के चित्त में थोड़ा सा भी विकार उत्पन्न नहीं होता है। यानी कि हर वो व्यक्ति जिससे आदमी अपना सम्मान चाहता है, अगर वो भी अपमान करे तब भी ऐसे धीर पुरुष के मन में हलचल नहीं होती है, विकार उत्पन्न नहीं होते हैं। लौकिक दृष्टि से प्रसन्न दिखाई देने पर वह प्रसन्न नहीं होता है और दुखी दिखाई देने पर वो दुखी नहीं होता है। उसकी ये आश्चर्यमय दशा उसके समान लोग ही जान सकते हैं। यानी कि वो दिखता तो है कि किसी के अपमान या सम्मान से प्रभावित हुआ, और वो अंतःकरण से ऐसा होता नहीं है। ऐसे देखने के लिए भी उसी के जैसे किसी दूसरी व्यक्ति की दृष्टि चाहिए। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि कर्तव्य बुद्धि का नाम ही संसार है। विद्वान लोग उस कर्तव्यता को नहीं देखते क्योंकि उनकी बुद्धि शून्य आकार, निराकार, निर्विकार और निर्मय होती है। अज्ञानी पुरुष कुछ न करते हुए भी क्षोभवश सदा व्यग्र ही रहता है। योगी पुरुष बहुत कुछ कार्य करता हुआ भी शांत रहता है। यानी कि अज्ञानी पुरुष एक जगह अगर स्थिर होकर बैठ भी जाए फिर भी वो कुछ ना कुछ सदा व्यग्र रहता है, यानी कि अंदर से उत्तेजित रहता है। पर योगी पुरुष कुछ भी करता हुआ भी शांत रहता है। शांत बुद्धि वाला पुरुष सुख से बैठता है, सुख से सोता है, सुख से आता जाता है, सुख से बोलता है और सुख से ही खाता है। यानी कि उसके हर कर्म में एक तरह का आनंद होता है। जो बड़े सरोवर के समान शांत हैं और लौकिक आचरण करते हुए जिनको अन्य लोगों के समान दुख नहीं होता, वह दुख रहित ज्ञानी शोभित होता है। यानी कि उसका एक ऑरा जो होता है वो
शोभित रहता है, यानी कि एक तरह से डेकोरम में रहता है। मूड में निवृत्ति से भी प्रकृति उत्पन्न हो जाती है और धीर पुरुष की प्रवृत्ति भी निवृत्ति के समान फलदायिनी है। यानी कि मूड सब चीज़ों को छोड़ दे तब भी उससे प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, यानी कि कर्म बनता है। और जो ज्ञानी पुरुष है वो कर्म में रहते हुए भी निवृत्त, यानी कि उनसे परे रहता है। अज्ञानी पुरुष प्राय ग्रह आदि पदार्थों से वैराग्य करता दिखता है, पर जिसका देह अभिमान नष्ट हो चुका है उसके लिए कहाँ राग और कहाँ विराग। अज्ञानी की दृष्टि सदा भाव या अभाव में लगी रहती है, पर धीर पुरुष तो दृश्य को देखते रहने पर भी आत्म स्वरूप को देखने के कारण कुछ भी नहीं देखती। जो धीर पुरुष सभी कार्यों में एक बालक के समान निष्काम भाव से व्यवहार करता है वह शुद्ध है और कर्म करने पर भी उसमें लिप्त नहीं होता है। वह आत्मज्ञानी धन्य है जो सभी स्थितियों में समान रहता है, देखते सुनते छूते सूंघते और खाते पीते भी मन की कामना रहित होता है। तो यहाँ पे अष्टावक्र ने ज्ञानी अज्ञानी के एक तरह से सारे भेद बताए जो भी वो बता सकते थे। फिर उसके बाद ये सब वचन अष्टावक्र के सारे वचन सुनने के बाद अगले वीडियो में देखते हैं कि कैसे राजा जनक रिस्पॉन्ड करते हैं, जो कि उनकी अंतिम अब वाणी होगी, राजा जनक की अंतिम एक तरह से एक्सेप्टेंस होगी। तो वो क्या कहते हैं वो देखते हैं।